और आगे कैसे करना चाहिए। जैसे मैं मेरा कोर्स लॉन्च करना चाहता हूँ, तो उस स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जा सकता है और उसमें लगने वाले हर चीज कैसे अपन मिल सकता है और कहाँ से ले सकते हैं, तो उस हिसाब से सर ने मुझे बहुत अच्छा डायरेक्शन किया सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछिए, इसलिए मैंने कहा था कोई पूछ नहीं रहा तो मैं डाल देता हूं कि अगर वही किसी को 1-to-1 की कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है, तो वो बता दीजिए, फिर मैं आपको जूम लिंक भेज दूंगा, उस जूम लिंक में हम बात कर लेंगे। तो उसमें किसी का भी नहीं आया था, 2 लोगों को आया था, एक विपिन जी ने यस किया था और एक जो मैम है उन्होंने बोला था कि मेरे को चाहिए, उन्होंने मुझे सेपरेट मैसेज किया था। तो उनकी कल की मीटिंग फिक्स है, तो वो कल देखते किस समय टाइम मिलेगा उनको या मुझे किस तरीके से करेंगे। तो बाकी विपिन जी ने यस किया था, विपिन जी ने फिर कुछ बोला नहीं कि इनको चाहिए या नहीं चाहिए। और मैडम का तो आ गया था हमारे पास फोन, और मैडम बात भी कर ली थी, मेरी हो गई थी उनसे बात की किस तरीके से करेंगे। तो आज उन पे टाइम नहीं था, तो कल शायद हम लोग मीटिंग करेंगे, उसमें वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। और रिजल्ट चाहिए, मेन है रिजल्ट। अगर ग्रुप में रिजल्ट आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो 1-to-1 का फायदा तब है जब उसके बाद हम, मतलब जैसे अभी मैंने गणेश जी से बात करी और कुछ चीजें बताई है, अगर वो फॉलो ही नहीं करेंगे तो उसका फायदा क्या है। और अगर फॉलो करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था यस कि सर यस। में कोई डाउट है तो बता दीजिए। जी पूछिए, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। सर मैं जैसे अभी पब्लिक स्पीकिंग हम सीख रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हमने सीख भी ली हैं, तो हाउ टू प्रमोट माई सेल्फ एज ए पब्लिक स्पीकर। राइट, ये बहुत बढ़िया सवाल किया है इन्होंने। इसका ना काफी सारे लोगों को इसकी जरूरत होगी और वो भी हो जाएगा। राइट, अभी देखिए आपने जो सीखा है, अभी आपको प्रमोट कैसे करें। तो प्रमोट करने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप मतलब कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, या आप लोगों को सिखाना चाहते हो, या आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात, अपना पर्सपेक्टिव, अपने विचार, अपने सोच, अपनी जो है नॉलेज लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो कैसे। उसके 2-3 तरीके। पहला, आप फेसबुक पे अपने वीडियोस बनाइए और डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, आप लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, लोगों से इंटरेक्ट करना। आप फेसबुक लाइव जाइए, आप इंस्टाग्राम जाइए, आप यूट्यूब चैनल बनाइए। तो बहुत सारे तरीके हैं, इससे आप क्या लोगों को इंगेजमेंट कर पाओगे, लोगों के साथ मिलजुल पाओगे। और जब लोगों के साथ मिलजुल पाओगे तो लोगों को आपके बारे में पता चलेगा कि यार ये जो शख्स है ये अच्छी अच्छी बातें बताता है, ये बताता है कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग को ठीक किया जाए, कैसे इंप्रूव किया जाए। और फिर कुछ दिन बाद अगर आप चाहते हो तो आप उसके चार्ज भी ले सकते हो। वो आप देखिए कि आपका विजन क्या है। जैसे मेरी आज गणेश जी से बात हुई थी कि ये ही इज अ एनएलपी कोच, राइट। तो अभी इनको यस अपना कोर्स यस। लॉन्च करना है, तो मैंने इनको बताया था, ये कह रहे हैं कि हमें पहले 100% सीखेंगे। तो मैंने कहा सीखना तो 100% होता नहीं है, अभी आपने 50-60% सीख लिया, यही बहुत है। क्योंकि जब आप 100% सीखोगे उसके बाद आप जूम मीटिंग करोगे, जब जब जूम मीटिंग करोगे तो स्टूडेंट तब मिलेंगे। तो क्या जब 100% तैयारी हो जाएगी फिर स्टूडेंट मिलेगा, उसको जब शुरू में सिखाओगे तो क्या आपको वो याद रहेगा? आप हो सकता है भूल जाओ। अगर वो 60% आपको याद है, आपने सीख लिया, समझ लिया, अभी आपको स्टूडेंट मिलता है, उसको एक ही दिन में तो 100% सिखाना नहीं है ना। आज स्टूडेंट मिला है, उसको आज तो 5% ही सिखाना है। तो आप उसको 5% सिखाओगे तो उनके साथ आपको मतलब उनको वैल्यू दोगे। फिर आप जैसे अभी आपको 10 स्टूडेंट मिल गए, उनको आपने स्टार्ट किया सिखाना, तो आज आज 5% सिखाया, फिर 5% सिखाया, फिर 5% सिखाया, फिर आप 20% पे आ गए। वो आप भी सीख रहे हो, आप सिखा भी रहे हो। धीरे धीरे करके आपके पास और स्टूडेंट आ गए, उनको आपने 5%, 5%, 5, ऐसे करते करते आप सिखाओगे तो ज्यादा जल्दी से आप रिकवर भी कर जाओगे और सीख भी पाओगे और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। वरना सोचोगे 100% परफेक्ट कौन होता, परफेक्ट कोई नहीं होता। मेरा एक वीडियो भी था कि आप परफेक्शन का शिकार मत होइए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब मैं परफेक्ट होऊंगा तब वीडियो बनाऊंगा। परफेक्ट क्या है? परफेक्ट तो आप जब होगे ना, जब आप काम स्टार्ट करोगे। अब जब मैं 100% सीख गया, उसके बाद मैंने जूम मीटिंग करी, पहली जूम मीटिंग मैंने 1-2 साल लगाए, एक अच्छा सा मैंने नॉलेज ली और 100% मैंने सोचा कि अब मैं तैयार हूं। अब आपने जूम मीटिंग करी और पहली जूम मीटिंग में कोई नहीं आया, फिर आपको लगेगा यार ये तो बेकार कर दिया मैंने, 100% तो मैंने बेकार में सीखा। फिर दूसरी मीटिंग करी, उसमें भी कोई नहीं आया।
तीसरी मीटिंग करी, उसमें भी कोई नहीं आया। ऐसे 1-1.5 महीने तक कोई आया नहीं। तो 1-1.5 महीने तक अगर आप 100% सीख जाओगे पहले ही और आपको लगेगा कोई नहीं आ रहा, तो क्या मूड खराब होगा? और अगर मूड खराब होगा तो फिर 100% का फायदा क्या, फिर वो भूलने लग जाओगे, फिर आप करोगे नहीं। इसलिए वो प्रोसेस को भी तो सीखना है कि प्रोसेस होती क्या है। तो अगर आप उस प्रोसेस को सीख जाओगे तो उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा और आप उस प्रोसेस में हिस्सा भी ले रहे हो, जूम मीटिंग भी कर रहे हो। और पहले ही तो लोग आपको पैसे इतनी जल्दी देंगे नहीं ना। पहले आपको क्या करना है, इनसे भी मैंने यही बात की थी कि आप फेसबुक पे पेज बनाइए। सबसे बढ़िया तरीका है, एक पेज बना लीजिए, एक इंस्टाग्राम पे बना लीजिए, कुछ दिन बाद यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दीजिए। 3 प्लेटफॉर्म हो गए। अब इन प्लेटफॉर्म में जाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले या तो आप सोचिए कि आपको आपका मकसद क्या है। अगर एक मकसद है बिजनेस करना, तो आपको थोड़ा सा इस माइंडसेट से चलना पड़ेगा कि अगर आप कर सकते हो तो एक अमाउंट रख लीजिए कि मुझे 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए खर्चा करना है। ये मेरा अमाउंट है बिजनेस के लिए। अब आप उसमें सोच लिया आपने 5,000 रुपए खर्चा करना है, तो एक तो तरीका है कि आप मोबाइल से फोटो खींचिए और उसे अपलोड कर दीजिए। अगर पैसे नहीं है तो ठीक है, क्योंकि कुछ तो करना है ना। पैसे नहीं है ये सोच के तो स्टार्ट नहीं करेंगे तो बेकार है। कुछ जब करना है तो करना है, चाहे पैसे नहीं है चाहे कुछ भी है। पर अगर आप पैसे खर्च कर सकते हो तो ये मत सोचिए कि पैसे खर्च कर सकते हो और फिर भी फ्री में सोचो कि फ्री में करता हूं। तो अगर पैसे खर्च कर सकते हो तो बाहर जाइए, आपको हार्ड कॉपी चाहिए नहीं, आप सिंपल सा एक फोटो शूट करवा लीजिए। 50 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए जो भी लेगा, 500 रुपए ले लेगा 10 फोटो के। 500 रुपए लीजिए, 10 फोटो बना लीजिए। 10 फोटो आपके पास हो गई। अब 10 फोटो का मतलब है आपका महीने भर के पोस्ट के हो गया 500 रुपए। अब उसे क्या कहिए, एक साइट है canva.com। canva.com पे जाइए। जब canva.com पे जाएंगे तो उसमें मैं सिखाता हूं। अभी सीखना है आपको कैनवा, ये आता है सब लोगों को? यस सर। चलिए मैं कैनवा सिखाता नहीं हूं। सीखना है सर मुझे। राइट, मैं सिखाता हूं आज कैनवा आपको। मैं लॉगिन कर रहा हूं canva.com। तो इसमें जाएंगे और इसमें जाने के बाद आप आराम से अपने जो है पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। और अच्छे पोस्ट क्रिएट होते हैं, ऐसे नहीं टेम्परेरी, बढ़िया वाले। जो तेजपाल जी वगैरह को मैंने सिखाए हैं, तो तेजपाल जी वगैरह इसी को यूज करते हैं। अच्छा मैं आपको ना शुरू से सिखा ही देता हूँ, 1 मिनट मैं लॉगिन कर लेते हैं। शेयर, यहाँ जाएंगे, एक डालेंगे canva.com, सिंपल सा। मैं दोबारा से बता देता हूँ। आपने डाला canva.com, canva.com को डाला, ये आ गया आपका canva.com में इस तरीके से। यहाँ पर एक लॉगिन आईडी है, लॉगिन करेंगे और यहाँ पर कोई भी आईडी से लॉगिन कर लेंगे, गूगल से किसी से भी कर लिया आपने, जैसे ये किया। यस, इस तरीके से किया। एक्चुअली जब हम शेयर करके स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये मेरे मोबाइल से अटैच है, इस वजह से। राइट, इस तरीके से हम ना कैनवा में जाएंगे, अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, नया लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से क्रिएट हो गया हमारा। राइट, देखिए इस तरीके की वॉल आ जाएगी। ये आ गया, देखिए। अब ये फ्री में बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ मतलब इतना कुछ है इसके अंदर कि आप सीखोगे तो आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए कई सारे हैं, जैसे होम है, क्रिएट डिजाइन पे गए। देखिए प्रेजेंटेशन बनानी है, इंस्टाग्राम के पोस्ट बनाने हैं, लोगो बनाने हैं, पोस्टर बनाना है, वीडियो बनानी है, कार्ड बनाना है, फ्लायर, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, एनिमेटेड सोशल मीडिया, बहुत सारे इसके अंदर लिए हुए। देखिए
और ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर बहुत आसान है। अनाउंसमेंट कोई करानी है, लेटर कोई बनाना है, यूट्यूब पे आइकॉन बनाने, बहुत सारे हैं। तो इस पे सिंपल सा है, सपोज कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर पोस्ट बनाना है, सिंपल आ गए। ये आ गया आपका इंस्टाग्राम पे पोस्ट अगर बनाना है आपको, तो ये इस तरीके का खुल जाता है। खुल गया। यहां पर एक ऑप्शन है टेम्पलेट का, अपलोड, फोटो, एलिमेंट, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इस तरीके के बहुत सारे फोल्डर हैं। यहां अपलोड में जाएंगे, ये देखिए अपलोड में जाएंगे और अपलोड मीडिया, यहाँ अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। फेसबुक से फोटो डाउनलोड करनी है, गूगल ड्राइव से, इंस्टाग्राम पे या ड्रॉप बॉक्स पे या डिवाइस पे। आपके कंप्यूटर में फोटो है सपोज कीजिए, तो डिवाइस पे गए। डिवाइस पे जाने के बाद यहाँ देखिए बहुत सारी फोटो है मेरे पास, जैसे ना मैंने एक एक करके जो सारी सिलेक्ट करी और मैंने ओके कर दिया। जैसे सपोज करो एक फोटो ले ली, इसे मैंने ओके कर दिया, ये आ गई। जैसे ये किसी ने मेरे को बचपन की फोटो आज मेरे फ्रेंड ने भेजी थी, वो इसमें आ गई गलती से, आप लोग देख सकते हो। इस तरीके की फोटो आ गई आपके पास। अभी क्या करना है हमें, इसको डिलीट कर देते हैं, राइट। अभी हम जाएंगे टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट्स आ गई, ये देखो बनी बनाई टेम्पलेट्स है सारी। आप किसी में भी जाएंगे अलग अलग टेम्पलेट्स आ जाएगी। जैसे ये देखिए कोई भी टेम्पलेट, अब जैसे ये वाली टेम्पलेट है, बहुत ड्रैग एंड ड्रॉप है, कुछ भी नहीं है आपको, ये जैसे आ गई। अब इस पे क्या करना है आपको, अपलोड में गए और यहाँ पर मैंने किसी की भी फोटो लगा दी, देखिए आ गई फोटो। इसको मुझे खींचूंगा इसमें और इसे मैंने ड्रैग किया या फिर मैंने ऐसे कर दिया तो ये फोटो मेरी बन गई। देखिए जैसे भी आपको सेट करनी है, इसी में सेट करने का ऑप्शन ही है, ये आ गया, ये आपने फोटो सेट कर दी। अगर मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, ये एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। ये आ गई फोटो। यहाँ नीचे देखिए टेक्स्ट भी लिखा है, यहाँ मैं गया टेक्स्ट में मैंने लिख दिया NK या तेजपाल जी, तेज, ये आपका बन गया। यहाँ पे जाइए डाउनलोड पे, ये आ गया आपका सजेस्ट, कौन सी फाइल आपको डाउनलोड पे, PNG, JPG, ये सब आ गए। देखिए यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा अभी हमें कुछ चेंज करना है, यहाँ पे जाइए आराम से, कोई भी जाइए, इसमें जाइए, ये देखिए इफेक्ट है, इफेक्ट में जाइए, यहाँ बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे आपको। ये देखिए ये देखिए इस तरीके के इफेक्ट है, राइट। कोई भी आपको जो इफेक्ट चाहिए वो कर सकते हैं। फिल्टर में जाइए, ये अलग अलग फिल्टर है, देखिए बहुत बढ़िया, जो आपको फिल्टर चाहिए ये फिल्टर डाल दीजिए, आपकी फोटो बदल दीजिए, जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं। एडजस्ट, कोई ब्राइटनेस बढ़ानी है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, कुछ भी बढ़ाना है वो कर सकते हैं। क्रॉप, क्रॉप करनी है फोटो, क्रॉप भी कर सकते हैं। फ्लिप में आपको उल्टी सीधी हो जाएगी फोटो में, ये देखिए, ये देखिए ये आपका बन गया है पहला और डाउनलोड कर लिया। अब हम चलते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, हम चलते हैं किसी और में। टेम्पलेट है, टेम्पलेट में कोई भी टेम्पलेट ले लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये आ गई हमारे पास एक टेम्पलेट और, या ये ले लीजिए, राइट। ये तेजपाल जी का नाम तो अपने आप ही इसमें कैसे आ रहा है, तेज पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये आ गया, इसमें अपलोड में जाइए, यहाँ पे हम किसी की भी फोटो डाल दीजिए, सपोज करो मैंने अपनी फोटो डाल दी, ये मैं गया और मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप है, आराम से करेंगे, बच्चा बच्चा कर सकता है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये थोड़ी क्रॉस है फोटो, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इसमें वो करना पड़ेगा। यस रावत जी, गुड इवनिंग। तो मतलब कुल मिला के ये है कि ये इस तरीके के अलग अलग टेम्पलेट है, आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी टेम्पलेट आपको यूज करनी है। मैं इसको हटा देता हूं जैसे, या आप आइए दोबारा से होम पे चलते हैं,
जब आप करेंगे तो मुश्किल से आधा घंटे का खेल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये रहे मेरे ओल्ड डिजाइन, शेयर विद फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रहे, देखिए जैसे ये रहे, या कुछ भी जा सकते हो आप। ये टेम्पलेट्स आ गए यहाँ पर, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, पेड, मतलब नाम से है हर किसी का क्या क्या आपको करना है। बिजनेस के बनाना, मार्केटिंग, एजुकेशन, फीचर्स में जाइए, ये आ गया, लर्न में जाइए, प्राइसिंग में, इनके कुछ पेड वाले, आपको पेड की जरूरत नहीं है। दिवाली आ गई, दिवाली के पोस्ट बना दीजिए, पोस्टर बनाना, देखिए पोस्टर बनाते हैं, चलिए बहुत इजी है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस जैसा है वैसे के वैसे आप यूज कर लीजिए उसको। ये आ गया, देखिए जैसे ये पोस्टर है, पोस्टर देखिए, लॉस्ट डॉग, राइट, इसमें बस फोटो डालिए और आपका तैयार। अंडू मारेंगे, कंट्रोल जेड, अंडू हो जाएगा। फिर टेम्पलेट पे चले जाइए, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई साइज बदलने, ये रहा रीसाइज, फाइल, कुछ भी करना है इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया, देखिए ये देखिए जैसे ये है, देखिए ये देखिए, तो कोई भी आप ले सकते हैं पोस्टर, कुछ भी इसमें वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। ड्रॉप एंड ड्रैग, उसे खींचो, अपने फोटो डाल दीजिए, ये भी, ये देखिए, राइट। आप अपने इसमें जाइए और कोई भी फोटो, इस तरीके की फोटो हो आपके पास, ये आ गई, राइट, ड्रैग कर लीजिए, ये डाल दे, इधर अपना नाम बदल दीजिए जो डालना है, डाल दीजिए, ये लिख दीजिए जैसे ऑल दी बेस्ट, बन गया। यहाँ पर फिर एक और है, इसको भी कुछ लिख सकते हैं, यू एंड मी फॉर एवर, इस तरीके से, क्योंकि वो वैसा पोस्टर था। अगर आपको कुछ वीडियो वाले बनाने, वीडियो भी है, ऑडियो बनाने, ऑडियो भी है, इट डिपेंड्स क्योंकि आपको करना क्या है। समझ गए आप सभी लोग? तो बिल्कुल नॉर्मल सा खेल है, इसमें कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, पहली बात। दूसरा, अब आपको करना क्या है, जो आपने 10 फोटो आपने डाली है, आपने फोटो शूट करवा लिया, 10 फोटो आपके पास है। अब आप क्या करेंगे कि एक फोटो, 2 फोटो, 3 फोटो, 4 फोटो ड्रैग करके इसके अंदर ले लेंगे कैनवा में। अब आपको करना क्या है, पहले एक दिन छोड़कर एक दिन कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपको मार्केट में या सोशल मीडिया में अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है। अब क्रेडिबिलिटी कैसे बनाओगे? अगर आपने आज डाली पोस्ट, उसके बाद भूल गए, फिर आपने 10 दिन बाद अचानक आपको याद आया कि क्या करें, फिर आपने 10 दिन बाद फिर फोटो डाल दी, फिर आप भूल गए, तो इससे क्या होगा, लोग, आपकी जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज रहेगी कि ये बंदा है कौन। अभी आपको बताना है कि आप क्या करते हो। जैसे अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हो, तो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कोई थॉट, कोई विचार, कोई आपकी सोच, आप क्या चाहते हो, कोटेशन डाल दीजिए, कभी वीडियो डाल दीजिए, कभी कुछ और डाल दीजिए। इस तरीके से अगर करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि यार ये बंदा ना वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है हमें। आप बता रहे हो कि भाई ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, इस तरीके से आप कुछ कुछ बता रहे हो लोगों के साथ, अपनी नॉलेज शेयरिंग कर रहे हो, तो इससे लोगों को लगता है कि यस, ये हमें वैल्यू दे रहा है, वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, तो लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर लोग आपको फॉलो करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपकी एक ऑडियंस बनेगी। जो ऑडियंस आपको पता चलेगा फ्यूचर में कि भाई यस, अगर कल को आप अपना प्रोडक्ट बनाते, कुछ बनाते, तो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, पर उससे पहले आपको इन्फ्लुएंस करना सीखना पड़ेगा। आपको ऑडियंस जाने तो सही। अब जैसे ये एनएलपी कोच है, अब इनके पास कोई आता है पर पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, या आपका पुराना कोई फेसबुक पे पेज बना हुआ है, आप उसको यूज कर रहे हो, कोई आया, उसने देखा ये बंदा कर क्या रहा है, इसमें आपके कोई फालतू की फोटो डली है, आपने किसी ऐसे मुद्दों पे बात कर रखी है। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी वीडियो डालते हैं, किसी की लड़ाई हो रही है, किसी का झगड़ा हो रहा है, पॉलिटिक्स की फोटो। आपको ये नहीं करना, ये आपकी दुकान है। अगर हम केमिस्ट शॉप पे जाते हैं तो उसे हमें सिर्फ दवाइयां मिलेगी ना। अगर हम किसी स्पोर्ट्स शॉप में जाते हैं तो हमें स्पोर्ट्स का सामान मिलेगा। किसी, अगर हम बुक्स शॉप में जाते हैं तो हमें बुक्स मिलेगी। तो आपके पास कोई आ रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा आप क्या कर रहे हो?
तो वो पता चलेगा आपकी पोस्ट से, आपके वीडियो से। तो अपने पोस्ट बनाइए उसी टाइप के। अगर कुछ नहीं पता, स्टार्टिंग में कुछ भी डालना शुरू करिए, अपने ऊपर काम कीजिए, धीरे धीरे करके अपना निश क्लियर कीजिए। जैसे जैसे आपका निश क्लियर होगा उतना फिर आपको लोग पता चलेगा। यस, अब ये एनएलपी कोच है, तो एनएलपी से रिलेटेड चीजें डालिए, बातें करिए, कुछ ऐसी मुद्राओं में बैठिए, कुछ ऐसी चीजें बताइए लोगों को जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। फिर लोगों को लगेगा यार एनएलपी कोई चीज है। जैसे अभी यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं एनएलपी क्या होता है, तो बताइए लोगों को, फिर लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर आप अपना जूम पर वेबिनार कर रहे हो या कहीं भी वेबिनार कर रहे हो, या अपने 10 लोगों को मैसेज भेज रहे हो मैं ऐसी ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग आइए। हो सकता है आपका अपना फेसबुक ग्रुप है या आपका अपना कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसमें आपने शेयर कर लिया, 10 लोग आ गए, उन लोगों को जूम पे आपने मीटिंग भेज दी। जब आपने मीटिंग का कोड भेज दिया, वो लोग 10 लोग आ गए। अब उन्हें आप बता रहे हो कि क्या होता है एनएलपी, कैसे किया जा सकता है, कैसे मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज किया एनएलपी के थ्रू, क्या क्या चीजें हो सकती है एनएलपी से जिन लोगों को नहीं पता। फिर उनको आप दिखाइए, बताइए उनको, उनकी क्लास लगा दीजिए। वो बोलेंगे भाई 2-3 दिन हमें फ्री दे दो, 2-3 दिन 5 दिन उन्हें फ्री में दीजिए। शुरू में पैसा कमाने की मत सोचिए। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, पर करोड़ों रुपए कमाने के लिए आप नहीं आए हो। अगर आप पैसे कमाने के लिए आओगे तो प्लीज इस बिजनेस को मत कीजिए। अगर आपका माइंड ये है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, तो फिर कहीं और काम कर लीजिए। कोचिंग इंडस्ट्री शायद आपके लिए नहीं है। आप अगर चाहते हो, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो, तो आप कोच बनिए। अदरवाइज फिर कुछ और काम करिए, फिर तो कुछ और बिजनेस कीजिए। कोचिंग में तो अगर आप पैसा सोच के आओगे तो शायद पैसा तो फिर हो सकता है कमाओ ना कमाओ। क्योंकि मैं बार बार ये बोलता हूं कि अगर आप धन कमाते हो तो जरूरी नहीं कि दुआएं भी कमाओ। अगर आप धन कमाते हो तो जरूरी नहीं दुआएं भी कमाओ, परंतु अगर आप दुआएं कमाते हो तो अपनी सोच से भी ज्यादा धन कमा सकते हो। क्योंकि धन आपको आराम देता है, पर दुआएं आपको चैन की नींद, सुकून और अच्छे रिश्ते देती है। अब आप क्या चाहते हो? अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो पैसा कमाने के लिए बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, पर ये कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। आप लोगों ने कोर्स कर लिया, कई दिन हो चुके हैं कोर्स को, पर अभी भी आप लोगों को ये लगना चाहिए कि जो मैंने पैसे दिए हैं वो तो कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा तो सर ने हमें दे दिया। इस टाइप की सोच के साथ मैं आप लोगों के साथ काम करता हूँ। अगर मैं सोचूं कि मुझे पैसा दे दिया, अभी तो आपने पैसा तो खत्म हो गया, आपका 1.5 महीने का कोर्स तो खत्म हो गया, तो अभी मैं क्यों लूं? या मैंने अभी परसों ही किसी को मैसेज भेजा था ग्रुप में कि 1-to-1 कोचिंग अगर किसी को लेनी है तो उसके तो मैं पैसे नहीं ले रहा ना। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोल दें कि सर हमें लेनी है, तो आप लोग आ गए, मेरा तो टाइम खराब हो रहा है ना। अगर मैं ये सोचूं मेरा टाइम खराब हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर मैं कैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूंगा? अभी मैंने गणेश जी से 45 मिनट बात करी। अब उसके बाद इनको लगा ना वैल्यू एड, इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, पर मैं अगर सिर्फ उस पैसे के लिए इनसे बात करूंगा तो ये बिजनेस वो नहीं है। अगर गणेश जी ने पैसे, अब हमने 45 मिनट बात करी तो उसका इन्होंने तो कोई चार्ज नहीं किया ना, पर इनको क्या लगा कि यस सर ने मेरी हेल्प करी है। क्योंकि पैसा तो ऐसा है, आदमी आज नहीं तो कल भूल जाएगा या कमा लेगा, खराब भी चले गए तो कुछ और कर सकता है। पर अगर लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पाए आप किसी की, तो फिर ये बिजनेस उनके लिए नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप जूम मीटिंग के थ्रू लोगों को बुलाइए, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। धीरे धीरे करके जब लोग आपके बारे में जानने लगेंगे कि यस ये बंदा है एनएलपी के लिए बढ़िया, इसको हमने चेक कर रखा है, जेन्युइन बंदा है, तो फिर हम उस बंदे से कोर्स भी लेते हैं। फिर हम उससे वैल्यू, वो तो वैल्यू ऐड करेंगे, पर उसके लिए हम चार्ज करते हैं, वो आपको फिर पैसे भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया में अपनी क्रेडिबिलिटी बना सकते हो। पहला, पोस्ट डालिए, यूट्यूब पे डालिए, उस पे अपने वीडियोस बनाइए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालिए, फेसबुक पे डालिए, ग्रुप पे डालिए, उसके बाद स्टोरीज डालिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। फिर उसके बाद अपने इंस्टाग्राम पे जो आपके इंस्टाग्राम पे जो पेज पे आपको वो डालते हैं, स्टेटस डालते हैं, उस स्टेटस पे अपनी फोटो डालिए, अपने वीडियो डालिए, अपने कुछ और डालिए, लोगों को बताइए कि मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ, प्रमोशन तो आपको ही करना पड़ेगा। अब मैंने अभी नेक्स्ट वीक के लिए एक चीज किया है, अभी तक हमने करीब करीब 6 लाख से ऊपर का काम कर लिया है।
और जब 6 लाख से ऊपर का काम कर लिया तो मैंने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट वीक हम अभी 1 महीने तक ऐसा करने की सोच रहे हैं कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। तो उसके लिए आप लोग भी अगर चाहते हैं इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। इसमें करेंगे क्या, हमें लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, टोटल वैल्यू ऐड करनी है। जितने ज्यादा लोग आ सके आइए। हम लोग अभी शुरू में नेक्स्ट वीक से एक कैंपेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें हम 5 डेज की वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं कर रहे, और फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आएंगे, 5 दिन तक लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पहले भी मैंने शुरू किया था, पर उस समय क्या हुआ था कि लोग आते थे, रजिस्ट्रेशन कराते थे और लोग फिर आते नहीं थे, या एक दिन आ गए 50 लोग, दूसरे दिन आ रहे हैं 10 लोग। पर मैंने सोचा कि जब हमने पैसा कमा लिया तो क्यों ना सोसाइटी को फिर दोबारा से रिफंड किया जाए। तो इसलिए इस सोच के साथ नेक्स्ट वीक से 5 दिन की वर्कशॉप टोटल फ्री होगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने ऐड करना है। अगर आप लोग चाहते हैं इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना, तो आप लोग भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि सर ठीक है, मेरे को आना है और मैं आना चाहता हूं। उससे आपको क्या फायदा है? पहली तो फायदे के लिए मत आइए। आपको ये सोचना है कि आपका कोई दोस्त, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं, आपका कोई दोस्त, आपका पड़ोसी, या आपका कोई ग्रुप ऐसा जिसमें लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो, तो उसको बताइए कि भाई ऐसे ऐसे एक ग्रुप है जिसमें 5 डेज की वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर तू सीखना चाहता है, फालतू फंड में नहीं, अगर एक्चुअल में तुम सीखना चाहते हो पब्लिक स्पीकिंग, तो ये बहुत वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि यहाँ काफी सारे लोग हैं। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है, अब आप उसको वो कंपेनिंग का उसको आप दे दीजिए, और उससे बोलिए कि भाई अगर आना चाहता है तो आप ही से कांटेक्ट कर ले वो, और आपको मैं वो लिंक वगैरह सब शेयर कर दूंगा। आप उस ग्रुप पे सपोज करो आपके पास 10 लोग आ गए जो आना चाहते हैं, उन 10 लोग को आप अपना फॉलो अप कर लीजिए कि भाई आ जाओ। वो 10 लोग आ गए। जब वो 10 लोग आ गए, हमने 5 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वैल्यू प्रोवाइड की। पर अगर एक्चुअल में वो पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता है बहुत अच्छे तरीके से, तो 5 दिन में तो सीख नहीं सकते ना। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 1.5, 2, 3 महीने हो चुके हैं, तो अभी भी वो सीख रहे हैं। तो हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई आइए और जाइए, पर 5 दिन बाद अगर हम अपना कोर्स बेचते हैं, सपोज कीजिए मैंने सेल आउट करा, आपके 10 लोग हैं, और उन 10 लोगों में से 2 लोगों ने वो कोर्स ले लिया, उन्होंने बोला कि सर हम समझते हैं, हम करेंगे। तो अगर 2 ने ले लिया, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको कुछ लागत नहीं लगानी, कुछ नहीं लगानी, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको 50% का पार्टनर बनाता हूं। आपको अगर 5,000 का कोर्स है तो 2,500 रुपए आपको मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं करना। अगर 5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो बेस्ट। अगर इसी तरीके से हम करते हैं, यही हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, तो अगर मिनिमम आपने महीने में सिर्फ 4 लोगों को ऐड करवा दिया, तो आपने आराम से 10,000 रुपए महीना कमा लिया, आराम से, जिसमें आपकी कोई सरदर्दी नहीं है। पढ़ाऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं, लिखाऊंगा मैं, सब कुछ मैंने करना है। पर क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, आई एम ऑन अ मिशन टू एम्पावर पीपल्स लाइफ थ्रू पब्लिक स्पीकिंग। मैं एक ऐसे मिशन में हूं जिसमें मैं लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू। अब अकेले तो मैं कर रहा हूं, जितना मेरे से होगा मैं कर ही रहा हूं, पर अगर आप लोगों को भी मौका मिले कि लोगों की हेल्प करने की, देखिए अगर आपने 10 लोगों को बुलाया, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पैसे कमाने के लिए इसको करता हूं, तो 10 लोगों में से हो सकता है किसी ने ज्वाइन नहीं करा, तो आपका मूड खराब होगा, यार 10 लोगों को भी बोला, प्रमोशन भी करी हफ्ते भर, कुछ तो मिला नहीं, क्या फायदा। नहीं, अगर आप ये लोग मन से सोचते हो कि यार आपकी लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग ना कुछ तो वैल्यू ऐड करिए, जैसे विपिन जी है, उमेद्रा जी है, गणेश जी है, अंजना जी, बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ जो लोग नहीं भी आए उनके लिए भी, तो अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी तो उसकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड होगी, जिसका उसे कोई पैसा तो देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। पर अगर वो आगे भी हमसे जुड़ना चाहता है और वो हमारी फीस देता है, तो उसमें आपको 50% का पार्टनरशिप मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी लोग पैसे लेते हैं, प्राइम मेंबरशिप या गोल्ड मेंबरशिप, जिसे 50,000, 1 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं, उसके बाद आप कमा पाओगे। पर मैं आप लोगों से कोई मेंबरशिप तो मांग ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों की हेल्प करिए, और वो पोस्ट मैं आपको दे दूंगा, आप अपने ग्रुप में डालिए, लोगों से बात करिए, अपने फेसबुक पे डालिए, प्रमोशन कीजिए ना, जितना प्रमोशन करेंगे क्वेरी आपके पास आएगी, वो क्वेरी से आप कमा भी सकते हो, और साथ में कमाओ मत कमाओ, लोगों की हेल्प तो कर सकते हो। और अगर हेल्प करते करते, मैं कह रहा हूं हो सकता है इस हफ्ते कोई नहीं आया, देखिए मैं आपको बता दूं, एक और चीज मैं आपको बता दूं, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। और इस एफिलिएट मार्केटिंग का आने वाले समय में, अभी इंडिया में कम है,
पर आउट ऑफ इंडिया तो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए एफिलिएट, मतलब ना मेरा प्रोजेक्ट, और इंडिया में भी लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अगर मैं बताऊं आपको, आपके साथ ही मैं शेयर करता हूं, देखिए चीज को समझिए। अगर पैसा कमाना है तो प्रोसेस को समझना ही पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता नहीं है। देखिए गूगल में गया और इसके पैसे लगते हैं, टॉप 10 एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटर्स इन इंडिया। जो ये टॉप 10 एफिलिएट मार्केटर्स है, देखिए इनकी, अगर ये सारे अंग्रेज हैं, देखिए ये सब लोग अंग्रेज है। अभी एक बच्चा भी आया है, उस बच्चे को भी देखोगे, उसका नाम मैं भूल गया, इन द वर्ल्ड, देखिए पैट फ्लिन सेल्स, मिसी वर्ड, शॉन कॉलिन, जैक जॉनसन, कुरैशी करके नाम है सर उसका, कुरैशी। हाँ आपको पता है कुरैशी, राइट, आपको पता है कुरैशी। अब वो बच्चे ने क्या करा है, बिल्कुल सही बोला आपने, कुरैशी किड ले लेते हैं, आएगा नहीं आएगा। उमेर कुरैशी नाम है जी, क्या नाम है? उमेर कुरैशी। हाँ उमेर कुरैशी, ये आगे देखो। अब देखो गूगल भी उसका नाम शुरू में ले रहा है। ये देखो ये बच्चा है, ये बच्चा। अब ये जो स्टॉक में भी आया, उसके बाद थोड़ा सा हिट हो गया। अब ये 16-17 साल का लड़का है, पर ये कर क्या रहा है? ये कर रहा है कि फेसबुक पे उस पे एक्टिव है। सबसे पहले तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, उसके बाद आप चाहो किसी के साथ जुड़ जाओ जिसके साथ आपको मजा आ रहा है। देखिए सबसे पहले मजा आना चाहिए ना काम में, और जब मजा आ रहा है तो फिर उस पर 100% लगा दो। अब ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब आप पब्लिक स्पीकिंग कोर्स तो बेच रहे हो, पर आपको खुद ही नहीं आता पब्लिक स्पीकिंग, आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या स्टीपल मेथड है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, कैसे स्टार्ट करना है। ये सब चीजें तो आप सीखोगे, जब नए नए लोगों से बातें करोगे तो सीख जाओगे। सीख गए। अब आप सपोज करो मेरे साथ बोलते हो सर हमें आपके साथ ही जुड़ना है। अब मेरे साथ क्या है, आप अपने फेसबुक पे जैसे मैंने पोस्ट दिया, आप उस पोस्ट पे अपने आप भी आप रिलीज कर दीजिए उस पोस्ट को, उस पोस्ट को डालिए अपने यूट्यूब पे, कुछ चीजें डालिए धीरे धीरे करके अपने। अभी फिलहाल क्या है, अपने व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप है उनमें भेज दीजिए कि सर हैं और अच्छे से सिखाते हैं, मैंने इनका कोर्स लिया हुआ है, अगर फ्री है, कोई चार्ज तो आपसे ले नहीं रहे ना, फ्री है, अगर सीखना है तो बताओ। अब वो बंदे आ गए। अगर सपोज करो आप ऐसे 10 लोगों को इन्वाइट कर दिया और 10 लोग आ गए, या एक रेशो है वो मैं सेल्स की ट्रेनिंग में बता दूंगा आपको, जो करना चाहते हैं उनको सेल्स की ट्रेनिंग में बता दूंगा कैसे करना है। अगर मैं अकेले मैं 6 लाख का काम कर सकता हूं, राइट। जब उमेद्रा जी आप हमसे मिले थे तो कितने की मैंने बताई थी आपको, कितने की ट्रांजेक्शन हुई हमारी, मुझे याद नहीं अभी सर 1.5। देखिए, और आपने कब ज्वाइन किया था? सर मैंने दिसंबर को, 18 दिसंबर 18 में, और अभी तक हमने करीब करीब 6 लाख के आसपास का काम कर दिया है, राइट जी सर। तो अगर मैं अकेला कर सकता हूं, अगर आप में से कोई चाहता है कि सर हाँ हम भी करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, उसमें मुहिम में आइए कि लोगों की हेल्प करनी है। जितनी ज्यादा हेल्प करेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। और अगर लोग आ जाते हैं, मैं बोला 4 लोग आना कोई मुश्किल नहीं है। और वो लोग क्यों आएंगे आप उनको भी बता सकते हो कि भाई फ्री में एफिलिएट कर रहे हैं सर, बाद में पैसे लगेंगे। और हकीकत में अगर आज जो मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं फ्री में, अगर मेरे पास 10 लोग आ जाए और वो काम कर रहे हैं, सपोज करो उमेद्रा जी आ गए, विपिन जी आ गए, और 2-4 लोग आ गए और ये काम कर रहे हैं, 4-4, 6-6, 8-8 लोग महीने के लगाते थे और 20-20 हजार रुपए कमा रहे। अब मुझे कोई बंदा बोलता है कि सर मुझे भी ले लो, तो मैं क्यों बोलूंगा? मैं बोलूंगा भाई नहीं, अब तो हम नहीं रख सकते। अगर आपको आना है तो आप पैसे दो, 50,000 रुपए की मेंबरशिप है, उसको 50,000 रुपए दो, 20,000 रुपए, क्योंकि उसके बाद आप तो लाइफ टाइम कमाओगे ना। पर उसके लिए ऐसे नहीं बिकेगा। अगर आप सोचो, लोग यही गलती करते हैं, यही प्रॉब्लम है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी फेल होते हैं। आपको अपनी क्रेडिबिलिटी रखनी है, चाहे उसके बाद आप, मैं नहीं कह रहा कि मेरे साथ ही जुड़ो, मैं हर बार यही बोलता हूं आप लोगों को कि आप लोग खुद लायक बनो, मेरे साथ ही जुड़े रहो। मेरा क्या भरोसा, हो सकता है मैं कल को निकल जाऊं, टपक जाऊं, आप तो अटक गए। भाई किसी का कोई भरोसा नहीं ना। आप किसी के जिंदगी में किसी के भरोसे मत रहो, और जिसके भरोसे रहते हो ना, कुछ दिन बाद वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। अपने आप को काबिल बनाओ। हाँ हमारी मर्जी है, हम आपके साथ काम करें क्योंकि प्यार है, हमारा आपस में रिश्ता अच्छा है, हम पैसे भी कमा रहे तो हम कहीं और क्यों जाए।
इसलिए हम आपके साथ काम कर रहे हैं। पर अगर आप टेढ़े मेढ़े बात करोगे तो हम नहीं करेंगे आपके साथ काम, हम अपना कहीं और चले जाएंगे। हम डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर। ऐसा एटीट्यूड लाइए। अगर ऐसा एटीट्यूड लाते हो और अगर 10, 15, 20 हजार रुपए महीने के साइड बाय साइड कमा लेते हो, क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है। पर ऐसे नहीं कमा पाओगे। आप सोचोगे मैं करूं कुछ नहीं, किसी से बात भी नहीं करूं, किसी से बोलूं भी नहीं, कहीं पे कुछ सोचूं नहीं, किसी को बताऊं नहीं, तो फिर कैसे? और मैं वीडियो भी नहीं डालूं, मैं फेसबुक पे पेज भी नहीं बनाऊं, मैं इंस्टा पे भी कुछ नहीं डालूं, मैं व्हाट्सएप पे भी कुछ नहीं डालूं, फिर कैसे हो पाएगा? फिर तो बड़ा मुश्किल है। और फिर आप बोलोगे सर कोई आ ही नहीं रहा। अरे चलो ठीक है, कोई नहीं आ रहा, ठीक है, क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की? क्या आपने कोई पैसा दिया? और अगर इस प्रोसेस में जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने वीडियो डाली, आपने पोस्ट डाले, आप तो अपने लिए काम कर रहे हो ना, मेरे लिए कहां काम कर रहे हो? मेरे लिए तो आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है कि अगर कोई आ गया तो आपको पैसे मिल जाएंगे। पर अगर आपने 6 महीने तक ये प्रोसेस फॉलो की, आपने वीडियो बनाई, आपने पोस्ट बनाए, तो आप तो आदमी बन गए ना। बेशक मैं कह रहा हूं कोई नहीं आया, आपने 10 लोगों से बातें करी, आपको सेल्स आ गई। आपने अलग अलग लोगों से बोला, आपको बोलना आ गया। आपसे किसी ने बात करी, आपको बात करनी आ गई। आपको पता चल गया हाउ टू एक्सप्रेस, जो मैंने टेक्निक बताई थी वो टेक्निक का आपने यूज कर दिया। कहीं पर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़ी, आपने वो बता दिया। धीरे धीरे करके आपको खुद अपने ऊपर काम कर रहे हो, जो जिसका आपको कोई पैसा नहीं देना। कमाल की बात देखिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल रही है, लोग मिल रहे हैं, और आपको उसका पैसा भी नहीं देना किसी को। तो अगर कोई आना चाहता है तो वो मुझे बाद में व्हाट्सएप करे, तो हम उसके साथ फिर और चीजें मीटिंग करके और तरीके से बात करेंगे। मंडे से ये स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। और अगर बड़ा लेवल पे चला गया, अभी मुझे पता नहीं है कि किस लेवल पे जाएगा। अगर मंडे को हमारे 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हम अगले बार से फिर 2-2, 3-3 बैच स्टार्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ेंगे और वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, टोटल वैल्यू। बंदे को लगे कि 5 दिन आके तो सर मेरी जिंदगी बदल गई। वैल्यू प्रोवाइड कराओ, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू। पर हमें ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचना है तो बिल्कुल पैसा तो चाहिए होगा। फ्री में कब तक कर पाएंगे? जैसे मैं आपको बार बार ये एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज कीजिए मुझे कोई कार लेनी है, मैंने कार लेनी है, तो कार में पेट्रोल तो डलेगा, सबको पता है। पर कार लेने का मकसद पेट्रोल लेना थोड़ी है। कार तो मैं अपने अलग मजे के लिए ले रहा हूं ना, अपनी लग्जरी के ले रहा हूं, अपनी फैमिली के ले रहा हूं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कार लेने के, पर ये रीजन किसी का नहीं होता कि मुझे पेट्रोल खरीदना इसलिए मैं कार खरीद रहा हूं। पेट्रोल तो डलाना ही पड़ेगा। तो अगर कोचिंग इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है या कुछ भी काम आप कर रहे हो, नोबल कोज के लिए कर रहे हो, लोगों का भला पहुंचाने के लिए कर रहे हो, पैसा तो आपको कमाना ही पड़ेगा। अगर मुझे 10 लाख लोगों तक पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा? 10 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे 1-2 करोड़ लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, तब वो फिल्टर हो के, जैसे 100 लोगों को अगर मेरी एड दिखती है तो उसमें से 10 लोग मेरी एड को रजिस्टर करते हैं, और 10 लोग रजिस्टर करते हैं तो एक बंदा आता है। सिंपल फंडा है। अगर 1000 हमारे पास क्वेरी आई है तो 100 लोग हमारे वेबिनार में आएंगे, और 100 लोगों में से 5 लोग 5% का कन्वर्जन है, 5 लोग हमारे कोर्स को ले लेते हैं। ये है। उसके बाद आपके ऊपर बात है, आप कितना उसको फैलाते हो। और आने वाले समय में ये कोचिंग इंडस्ट्री जबरदस्त बूम करेगी। तो अगर किसी को कोच बनना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो ये कैनवा का यूज करके आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांडिंग कर सकते हो। ब्रांड, अपने आप को ब्रांड बनाओ। और अगर ब्रांड बना लिया तो आप चाहे मेरा काम करो, किसी और का काम करो, आपका कुछ नहीं लग रहा। देखो कमाल की बात, वो जो बच्चा है वो कुछ कर नहीं रहा है पर कर बहुत कुछ रहा है, क्योंकि उसका अपनी लागत तो कुछ नहीं है ना। आप मेरा कोर्स बेच लो, आप किसी और का बेच लो। आपने यूट्यूब बनाया, यूट्यूब पे आपने कुछ सपोज करो इंग्लिश सिखा रहे हो या पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे हो, बीच में कोई ऐप आ गई, ऐप वालों ने आपसे बोला कि भाई हमारी एप्लीकेशन आई है, इसके थ्रू बच्चे इंग्लिश सीख सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। आप वीडियो के बीच में हमारी ऐप का नाम ले देना और नीचे लिंक दे देना, उसके हम आपको पैसे देंगे। आपने पैसे कमा लिए। अगर आपकी वीडियो को 50,000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख लोग देख पा रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, तो आराम से बिक जाएगा ना। आपको मिल गया 50,000, 1 लाख रुपए, आपने नाम ले दिया, नीचे वीडियो का लिंक दे दिया। तरीके बहुत है, पर उसके लिए आपको सीखना। और मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं कि सीखिए, आप सीखिए। पेन तो लेना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचेगा जी पहले हफ्ते में मैं आऊंगा लोग आ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हो सकता है पहले हफ्ते हो जाए, दूसरे हफ्ते ड्रॉप हो जाएगा। पर आप अपने ऊपर काम कीजिए। मैं बार बार यही बोलना चाहता हूं कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए। प्रोडक्ट तो आप किसी का भी बेचोगे, अपना बेचो, किसी का बेचो,
बेच दोगे। राइट। अभी किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, या कौन कौन जगह जुड़ना चाहता है, अगर पूछना चाहता है उसके बारे में तो पूछ सकता है, या कोई और भी सवाल है तो कोई भी सवाल पूछ सकता है। कोर्स से रिलेटेड कोई सवाल है, कुछ और से पूछ लीजिए। इसका टाइमिंग क्या होगा नेक्स्ट वीक से? नेक्स्ट वीक टाइम तो आपका 9 बजे ही है। अच्छा, वो जो फ्री वाला रहेगा? नहीं, फ्री वाला 8 से 9। 8 से 9, राइट। ये वाली क्लास का जो मंडे टू ट्यूसडे, मंडे और थर्सडे को क्लास है, ये रहेगी आपके वही 9 बजे। 9 बजे मतलब 9 बजे तो बैच चलता ही है, 9:10 से 9:15 से स्टार्ट होगा। राइट सर। तो उसके लिए लिंक सर भेज दीजिएगा, उसके लिए रूल में रजिस्टर करवा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज देंगे। तो उसमें क्या करना है कि फेसबुक पे डालिए, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, स्टोरी पे डालिए, जहां जहां आपको वीडियो है शेयर। वीडियो तो रेडी सर। हाँ जी सर, वीडियो तो रेडी होगा आपका जो फ्री वाला है ना, जो हाँ तो रेडी होगा ना? हाँ जी मैं आपको दे दूंगा। वीडियो बनाइए अपने फ्री वाले के लिए अलग से। हाँ सब तैयार है, मैं आपको सेंड करूंगा। हाँ मेरे को लिंक दीजिए, मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है? मैं ही करता हूँ। ओके। तो मतलब तरीके से आएंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ एक टीम बन जाएगी, तो हेल्प भी कर पाएंगे लोगों की, और पैसा तो बाय डिफॉल्ट है। पर हाँ मैं पहले फिर बोल रहा हूँ कि अगर किसी को लगता है कि वो पैसे कमाने के लिए आएगा तो शायद ना ही आए तो अच्छा है फिर, क्योंकि पैसा तो गारंटी नहीं है। हो सकता है पैसा आपने 10 लोगों से बात करी, कोई नहीं आया, आपको लगेगा यार बेकार है, तो आप पैसे के लिए नहीं कर रहे ना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, अभी देखिए सिंपल फंडा समझिए, मैं अभी आपको मैंने ये ऑफर दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, हो सकता है आप में से कोई ना माने, तो क्या मैं मंडे को नहीं करूंगा? मुझे पता है कि अगर आप लोगों को मैं ऑफर दे रहा हूं, मैं अपने फायदे के लिए नहीं दे रहा हूं, आपके फायदे के लिए दे रहा हूं, ये मेरा कन्विक्शन है। और एक्चुअल में आपको 2, 4, 6 महीने बाद पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूं वो आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। जी किसी का कोई आइडिया हो कि सर इस तरीके से कर सकते हैं क्या, वो भी हम बात करेंगे। पूछिए, किसी और का कोई सवाल है तो सवाल जो है ना जल्दी जल्दी पूछिए। हेलो सर, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया हम बाद में बात करेंगे, मतलब अभी आइडिया की बात नहीं करेंगे। ओके। आइडिया सेपरेट, फिर हम उसके लिए अलग से जूम मीटिंग भी ले लेंगे या कुछ और करेंगे। यस। तो अभी आप पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कोई वीडियो देखा हो या कुछ और सवाल हो वो पूछिए। अभी किसी का कोई सवाल नहीं आ रहा? जी उमेदरा जी। सर बेसिकली जो अभी तक आपने पढ़ाया वो सब वीडियो में तो है, लेकिन नोट्स में हम कहीं नोट नहीं कर पाए, तो क्या आपकी तरफ से नोट्स मिल जाएंगे इसके कुछ हमें? देखिए प्रैक्टिस के लिए तो मैं भी बोलता ही हूँ। ओके। पब्लिक स्पीकिंग के नोट्स, देखिए नोट्स मैं कहूंगा बनाइए मत, नोट्स बनाइए अपने हिसाब से बनाइए, जिससे आपको फटाफट पता चल जाए। किसी के नोट्स आपके काम नहीं आने वाले। सर लाइक जैसे आपने कुछ ट्रिक्स बताई हैं, कुछ स्टेप्स बताए हैं, वो थोड़ा सा जो स्टार्टिंग का था एक मैटर, उसके बारे में बात। हाँ अभी देखिए उसका क्या करेंगे, अभी जो एप्लीकेशन बन गई है ना, अभी हम क्या करेंगे, उन सबको वीडियोस को डालेंगे, या फिर हम क्या है हर थर्सडे को, अभी क्वेश्चन आंसर मुझे लग रहा है आ नहीं रहे हैं, राइट? अगर नहीं आएंगे तो ऐसा करेंगे कि हर थर्सडे या फिर एक कोई दिन ले लेंगे, अगर लोगों के क्वेश्चन है थर्सडे कर लेंगे, या फिर एक कोई दिन ले लेंगे, संडे को शाम को या सुबह रात को, ज्यादातर रात को ही रखेंगे, 8 बजे या 9 बजे रख लेंगे संडे को, या थर्सडे को रख लेंगे, एक दिन कोई भी। और उसमें क्या है, ये सारे के सारे चैप्टर जो हमने सिखाए हैं ऑलरेडी, इन पे ही बात करेंगे। ये 17-18 घंटे के मामला है, या हो सकता है 25 घंटे का, 20 घंटे का मामला है, यानी कि 20 क्लासेस हो जाएगी। 20 क्लासेस में हम फिर क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, हम सारे के सारे जो हमारा मटेरियल है उसको दोबारा से स्टडी करवा देंगे सबको। और उससे क्या होगा, क्लियर भी हो जाएगा, और उससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है वो पूछ ले, और उसी वीडियो को जो मैं सिखाऊंगा, उसी वीडियो को हम अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन के थ्रू। अब आपके पास वीडियो भी आ गई, एप्लीकेशन भी आ गई, अब आप उसको देखिए, समझिए, सीखिए, और जो क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। और अगर नोट्स बनाने तो अपने हिसाब से नोट्स बना लो,
जैसे 4 तरीके हैं बोलने से पहले क्या करना है, वो क्या करना है, अपने हिसाब से जो आपको याद रहे, सारा नहीं लिखना, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में जो आपको याद रहे वो लिख लिए। और कभी भी देखना हो फटाफट फटाफट एक साथ, मतलब बहुत सारा लिखोगे तो पढ़ने में मुश्किल होगी, थोड़ा थोड़ा लिखेगा जो कि आपकी मेमोरी में आपको याद हो जाए कि क्या है। आपने हल्का से याद किया, अच्छा ये स्टीपल मेथड, ये नोट्स ऐसे होते ना, किसी के नोट्स हमारे काम नहीं आते ना, नोट्स हम अपने लिए बना रहे हैं। बस उसके बाद रिवाइज कर लो और प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि रिवाइज की जरूरत ही नहीं होगी, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करते करते याद ही हो जाएगा सब कुछ, राइट। तो उससे आपको अपना आप ही 30 घंटे का मटेरियल मिल जाएगा। फिर जो हम क्वेश्चन आंसर डालेंगे उसे भी एप्लीकेशन में डाल देंगे, और भी चीजें धीरे धीरे करके उसको 60 70 80 घंटे का हमने वो बना देना है, ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन ही ना रहे। फिर लास्ट में मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आंसर की लिस्ट भी बना लेंगे, मेन जो लोगों के ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस के भी आंसर एक साथ ही वीडियो में डाल दिए, ताकि जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनको मुश्किल ही ना हो। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? अब देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि हमने वीडियो नहीं देखी है। अब जो ये नए लोग हैं इनके तो बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए ना। अंजना जी आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? अरविंद जी, गणेश जी? हेलो सर, हाँ जी मैम। मैंने पूछा था ना, मुझे ना जल्दी से याद नहीं होता, जैसे वीडियो बनाने बैठो ना तो उस समय मैं भूल जाती हूँ कि क्या बोलना है। ऐसे मैं लिख लूंगी और बोल भी लूंगी, लेकिन जैसे कैमरे के सामने आओ ना तो भूल जाती हूँ। तो देखिए ये नॉर्मल है, इसको आप एबनॉर्मल मत समझिए, ये बहुत नॉर्मल चीज है, ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा होता है। अगर मैं बोलूं विपिन जी आप बताइए, इनके साथ भी ऐसी होता था, शुरू में वीडियो बेकार बनती थी, अभी अच्छी बनती है। तो आप कभी क्या कीजिए, अभी वीडियो नहीं बन रही, वीडियो को छोड़ दीजिए। आप अभी 5 वीडियो जो मैंने दिए हैं आपको, उन वीडियोस को देखिए कि बोलने से पहले क्या करना है, बोलना कैसे, स्टार्ट कैसे करना, वो चीज समझिए। और स्टार्ट कीजिए 30-30 सेकंड की वीडियो बनानी, 15-15 सेकंड की वीडियो नहीं। कुछ भी बोलिए, अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी इंसिडेंट सुनाइए, कोई स्टोरी सुनाइए, कुछ बोलिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आपके मुंह में शब्द आने लगेंगे। अभी क्या शब्द नहीं आते। हाँ वैसे। और अगर कुछ नहीं है तो आप केमिस्ट्री की टीचर है, केमिस्ट्री के बारे में बात बताने शुरू करिए। बहुत सारी बातें ना केमिस्ट्री की जो लोग जानना चाहते हैं, छोड़ दीजिए सारा कंटेंट वगैरह, आप सिर्फ केमिस्ट्री की बात करिए बस। बस केमिस्ट्री की तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बहुत सारी बातें होंगी, उसको किसी के साथ मतलब ऐड करके कुछ भी बात, किसी भी एक टॉपिक पे बात कर लीजिए केमिस्ट्री के बारे में। कुछ भी अगर बोलना चाहोगे तो मुझे लग रहा है केमिस्ट्री के अगर आप टीचर है, कंटेंट तो आपके पास बहुत सारा होगा। जी सर। बस ऐसे 30 सेकंड की वीडियो बनाओगे ना, 15-20 की वीडियो बनाने के बाद आप अपना आप ही परफेक्ट हो जाओगे। आप बोलोगे सर अब तो बोला जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, और किसी का कोई सवाल? फिर हम सर मैं गणेश। हाँ जी गणेश जी। सर होता क्या है, मैं अभी मराठी और हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हिंदी में प्रैक्टिस करते समय ना एक आधा वर्ड भूल जाता हूँ मैं, जैसे मतलब उसका बोलना क्या है वही बीच में अटक जाता हूँ। देखिए ये भी नॉर्मल है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। दूसरा, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उसमें बनाओ पहले वीडियो। आप मराठी में कंफर्टेबल, मराठी में छोड़ दो हिंदी इंग्लिश। देखिए लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज जस्ट अ व्हीकल टू डिलीवर योर थॉट, योर पर्सपेक्टिव। आपकी बात, जो विचार, आपके थॉट, आपकी नॉलेज आप शेयर करना चाहते हो, लैंग्वेज सिर्फ एक जरिया है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें स्टार्ट कीजिए और बनाना शुरू करो वीडियो। अभी किसी ने 21 दिन का चैलेंज नहीं लिया, 21 दिन का चैलेंज लीजिए, वीडियो बनाना डालिए। ये अरविंद विपिन जी को तो इसी का फायदा हुआ था 21 दिन का चैलेंज का, उमेद्रा जी को भी इसी का फायदा हुआ, सभी लोगों को इससे फायदा हुआ। तो आप लोग 21 दिन का, और हमने उसमें पेनल्टी रखी थी, जो भी कोई 21 दिन का चैलेंज लेगा, अगर वो पेनल्टी जिस दिन नहीं बनाएगा उसको 1000 रुपए का चार्ज है, और वो 1000 रुपए अगर आपको देने पड़ जाए तो मैं कहता हूं दे दीजिएगा। अगर एक बार 1000 रुपए जेब से निकल गए, जिंदगी में कभी कोई रूल नहीं तोड़ोगे। और अगर नहीं दिए फिर आदत पड़ जाएगी, आपका दिमाग कहेगा 1000 तो देने नहीं होते, फिर तो बात ही बराबर है ना। सर जो फेसबुक ग्रुप है उसमें सिर्फ विपिन जी के वीडियो दिखते हैं मुझे, बाकी किसी के नहीं दिखाई देते। जो नहीं डालता तो नहीं डालता मैम। ऐसा है क्या? मैं सोची मुझे उन्हीं के क्यों दिख रहे हैं। सब नहीं, सब डरते हैं ना। देखिए जो डालेगा
जो वीडियो बनाएगा उसको रिजल्ट आएगा। अब विपिन जी को अपना पता चल गया इसलिए बना रहे हैं, दूसरे लोग नहीं बना रहे। अच्छा हाँ, ये तो सबकी अपनी जर्नी है। अगर आप क्या नहीं, चाहते हो, अगर आप मुझे अपना, लगा कि मुझे सिर्फ उनके दिख रहे हैं, बाकी किसी नहीं के नहीं दिख रहे विपिन थे। जी डालते हैं, थोड़ी बहुत तो तेजपाल जी भी डालते हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो बाकी नहीं डालते तो नहीं डालते। देखिए हमने ग्रुप बना दिया, हमारा काम क्या है, हमने ग्रुप बना दिया, हमने लोगों को बता दिया, लोगों को सिखा दिया। अब स्पून फीडिंग तो मैं कर, अब आपकी वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊंगा ना भाई। देखो हाँ। सिंपल सा फंडा है लाइफ में ना, थोड़ा सा समझिए इस चीज को। अब मैंने 6 लाख रुपए कमाए, मैंने कमाए ना, मैं तो आपको नहीं दे रहा ना, और अगर आप कमाओगे तो आप भी मुझे नहीं दोगे ना, सिंपल सा फंडा है। पर कमाओगे कब, वो मेहनत आपकी, जब मैंने कमाया, मेहनत मेरी, सब कुछ मेरा, रिस्क मेरा, मैं आपको क्यों दूं पैसा। और जब आप कमा रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, अब विपिन जी ने बनाई, कल को विपिन जी के पास फंडिंग आ गई कहीं से 2 लाख रुपए की, अब विपिन जी मुझे थोड़ी देंगे, वो उनकी मेहनत है, उनकी किसी वीडियो को देख के किसी ने दिल्ली में बैठे किसी कमिश्नर ने, किसी ने इनकी वीडियो पे बोल के कुछ बात कर ली, इनका अचानक रातों रात फेसबुक पे इस पे हाइप मिल गया, इनकी कोई वीडियो वायरल हो गई, तो उस वीडियो जो वायरल हुई, ये तो रातों रात बन गए जबरदस्त, इनके पास फॉलो भी आ गए, इनके पास लोग भी आ गए। अब ये कल को 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाने लग गए, तो ये थोड़ी बोलेंगे सर 10 लाख रुपए कमा रहा हूं, अब इसमें से 5 लाख हर महीने में आपको दूंगा, क्यों देंगे। मेहनत इनकी, गट्स इनके, बात इन्होंने की, सब कुछ, और कोई नहीं देता और बनता भी नहीं देना। तो इसी वजह से, यही तो रीजन है मैडम, अगर सक्सेस इतनी आसान होती तो फिर सभी को नहीं मिल जाती, फिर सक्सेस का मायना ही क्या रह जाता। कठिन चीज है तभी तो मायना है। अगर सारे ही लोग 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो फिर 1000-2000 वाला तो फिर वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू तो तभी है ना, क्योंकि इंडिया में आज भी 10,000 रुपए से कम बहुत सारे लोग 10,000 से कम कमाते हैं। आप आज गूगल पे सर्च करके देखिएगा, 10,000 से कम लाखों लोग हैं। अगर आप 10,000 से ऊपर कमा रहे हो ना, मैं तो कहता हूं अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हो तो यू आर लकी, यू आर लकी। इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो शायद 1 टाइम भी खाना नहीं खा पा रहे। यू आर लकी। लकी बोलो, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है, आप इस लायक हो कि आप 3 टाइम खाना खा पा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खा पाते 3 टाइम भी, इसलिए आप सक्सेसफुल हो ऑलरेडी। अब और कितना होना है, या लोगों को आप सक्सेसफुल करना चाहते हो, ये आप सोचिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपकी जर्नी आपको ही पूरी करनी पड़ेगी, कोई सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। मैं तो बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरी हेल्प चाहिए, मैं हेल्प कर सकता हूँ। गणेश जी को आज मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है, और बहुत सारी चीजों का हेल्प करने का भी वादा किया है कि मैं जो मेरे से हो सकेगा मैं कर दूंगा ना। यस सर, डेफिनेटली। अब गणेश जी को उसका फायदा उठाना ना। अब गणेश जी फायदा ना उठा पाए, क्योंकि मुझे तो किसी ने बोला नहीं ऐसा। अगर मुझे कोई इतनी हेल्प करता तो और बात थी। मैंने तो जो सीखा वो अपने आप सीखा, राइट। और मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं उस पेन को समझता हूं कि जब आप कोई जर्नी शुरू करते हो, अगर कोई साथ दे दे, और लोग साथ कम देते हैं, मतलब बात करने को तो साथ दे देते हैं। जैसे मैंने कुछ चीजें बताई वो गणेश जी को ही पता है, वैसी बात कोई करता नहीं। नहीं, सही बोले सर आप। जैसे आपने बोला है ना सर, आज जो 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 चीज आपने शेयर करने वाले हो, आज तक देना तो दूर, बात भी नहीं करता है सर कोई। बहुत अच्छी बात लगी कि आप मतलब जो जो भी कोर्स अगर आपको कोई स्टार्ट करना है, सबके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी कोर्स अपन स्टार्ट करते तो पहले 6 महीने तक तो अपने को चैलेंज रहता है कि कोई भी नया आदमी, कोई भी अपने को कोई भी एक नया बंदा अपने से ज्वाइन होने से पहले जो भी खर्चा अपना होता है, जैसे 10,000 15,000 महीने का, तो 1-1.5 लाख रुपए ऐसे ही खर्चा हो जाता है अपना। तो 1,50,000 जो है वो सर के माध्यम से मैं बचा सकता हूँ, और उसमें जो 4-5 हजार 10,000 15,000 जो भी मिलेगा वो मैं कमा सकता हूँ। इस तरीके से आज सर ने मुझे गाइडेंस किया, और उन्होंने बताया कि मैं आपको किस तरीके से गाइडेंस करूंगा कि आपके 6 महीने या जब तक आप सेट नहीं हो जाते तब तक आप अपना पैसा बचा सकते मेरे माध्यम से। तो बहुत ही अच्छा
सर ने बताया, थैंक यू वेरी मच सर। और मैंने इनको कोई इसलिए नहीं बताया कि मेरे को पैसे कमाने इनसे, मैं कह रहा हूं आप पहले कमा लो, आप पहले कमा लो, आप अपना जर्नी को थोड़ा, मतलब आपके पास थोड़ा सा संयम हो कि आप थोड़ा जर्नी को लेट तक कर सको। वरना क्या होगा, अगर शुरू में आपको लोग नहीं आए और आपके खर्चे हैं, तो आप 2 4 6 महीने बाद थक जाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि साल भर तक कम से कम आप चल जाओ ना। अगर चल गए तो हो सकता है फिर आगे चल जाओ, नहीं चले तो भाई फिर तो जब तक मैं साथ दे सकता हूं मैं साथ दूंगा, उसके बाद तो क्या पता। तो उसका फायदा उठा लीजिए। अब अगर मेरे को ये साथ भी देना है तो अब सपोज करो गणेश जी, आज गणेश जी कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लगा, पर गणेश जी तक पहुंचने के लिए मुझे तो पैसा खर्चा करना पड़ा ना। समझिए, आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ अभी कितने बैठे हैं, कुछ ही लोग बैठे हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूं 1000 लोग बैठे, तो उन 1000 लोगों को पहुंचने के लिए मुझे फिर लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा। लाखों मतलब हो सकता है करोड़ों तक भी पहुंच जाए पेमेंट। तो अगर आपको अच्छा काम भी करना है ना, तो पैसा तो देखो खर्चा करना पड़ेगा। इसी वजह से पैसा मांगते हैं और उसमें शर्माने की भी कोई बात नहीं। पर अगर आपने मुझे जितना पैसा दिया है उसका मैं 50 गुना लौटाऊं तो मजा है। आपके मन में 1% भी ये ना हो कि यार इतने पैसे दिए हैं, ये पैसा खराब चला गया। आप कुछ करो मत करो, सोचो समझो, या स्टार्ट करो मत करो, पब्लिक स्पीकर बनो मत बनो, एंड ऑफ द डे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि पैसे खराब चले गए। आपको अपने अंदर गलती दिखनी चाहिए, यार सर ने तो अच्छा सिखाया था, मैंने नहीं सीखा। सर ने तो हमें बार बार बोला था, मैंने नहीं किया। सर ने तो हमें पूरा सपोर्ट किया था, हम ही ने नहीं किया। पर अगर आपको लगेगा कि नहीं यार मैंने तो कोर्स किया था, किसी ने तो मुझे बोला ही नहीं कुछ। मैंने तो कई लोग ऐसे भी हैं इस ग्रुप में, उन्होंने पैसे दे दिए 5000 रुपए एक बार में, और मेरा फोन नहीं उठाते हैं वो, और ग्रुप में भी हैं। और मैं मैसेज भी कर देता हूँ बीच बीच में, क्या हाल चाल है जी, और जवाब भी नहीं देते, पता नहीं कहाँ चलेगा, और पैसे भी दे दिए, भगवान जाने। और मैं चाहता नहीं हूं कि यार उनको ये लगे, इसलिए मैं बार बार बीच में मैसेज करता हूं, उनको ये ना लगे कि यार भूल गए। जब तक मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, एक सिचुएशन के बाद मैं भी नहीं कर पाऊंगा शायद। पर एंड ऑफ द डे जब तक मेरे को लगेगा कि यार मेरे को जब मौका मिलता है मैं मैसेज कर देता हूं कि कब स्टार्ट कर रहे हो। जैसे अभी अरविंद जी बैठे हैं, देखिए अरविंद जी इसके जीते जागते उदाहरण है, यहाँ बैठे हैं। अरविंद जी ने कब लिया था, शायद अक्टूबर में अरविंद जी आए थे, शायद अक्टूबर और नवंबर में। अरविंद जी की लाइव क्लास होती थी शाम को 6 बजे, और कई सारी लाइव क्लासेस हुई। जी सर, अक्टूबर में आए थे ना। और अभी देखो क्या चल रहा है, मार्च। और जी सर, गुड इवनिंग। तरफ से इनके पास गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और इन्होंने पैसे भी दे दिए, पर उसके बावजूद भी मैं इनके पास हमेशा फॉलो अप करता रहता हूँ, मैं करता रहता हूँ। और जब अरविंद जी एक बार अचानक गायब हो गए, सर आप एक बार अरविंद जी गायब हो गए थे 1.5 महीने के लिए अपने आप क्लास। सर आपने बहुत सपोर्ट किया सर, आपने बहुत सपोर्ट किया सर। इसके लिए सर हम वाकई में शुक्रगुजार हैं सर, नहीं तो हम तो छोड़ चुके थे। और कहीं न कहीं एक कारण व्यस्तता बन जाती है, आदमी अपने आप को लगता है कि हम व्यस्त हैं। नहीं, सच्चाई ये है कि सर व्यस्त कोई रहता नहीं। अगर हमारी प्रियोरिटी होती तो हम सबसे पहले यहाँ समय देते, लेकिन सर आपने कहीं न कहीं लाके हमको यहाँ खड़ा किया। इस बात को सर हम शुक्रगुजार हैं आपकी, इस बात को सर हम मानते हैं। अरविंद जी अचानक एक बार मतलब क्लास लेते लेते गायब हो गए, दिवाली के टाइम की बात है अरविंद जी, है ना। और अरविंद जी गायब हो गए, मैं मैसेज किए जा रहा हूँ अरविंद जी कहाँ है, अरविंद जी जवाब ही नहीं दे रहे। मुझे लगा अरविंद जी गायब कहाँ हो गए, कहाँ चले गए, समझ ही नहीं आया क्या हो गया। फिर कई दिनों बाद अरविंद जी ने मैसेज करा कि मैं सर बिजी हो गया था। फिर मैंने दोबारा मैसेज किए कि सर स्टार्ट करो, सर स्टार्ट करो सर। अब ये आने लगे। इनको तो मैं अकेले भी पढ़ाता था। वो जो आपके 21 दिन की जो सर जो 21 दिन का आपका चैलेंज है सर, वो सोच रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे थे कि हम किए क्यों नहीं आखिर। तो अब कर दीजिए, देखो ठीक है, एक दिन नहीं होता तो अब कर दीजिए। अभी देखो अगर यही सोचोगे, मेरा काम पढ़ाना ये है। तो नहीं सर, मैं इससे स्टैंड लेने वाले हैं जो मोबाइल सेट की जाती है। तो सर उसके बाद हम क्लास अपना लेंगे, तो 3 मिनट का हम जो सर शूट करेंगे डेली।
सर आप सोच कर लोगे, रखते क्योंकि आपको तो हैं। मुझे लग रहा है जब लाइव क्लास लेते थे तभी आपको रिजल्ट आ गया था, जो आपने अपने स्टाफ के साथ कुछ जी सर, बोला वो था। कॉन्फिडेंस है सर, वो आ चुका कॉन्फिडेंस। राइट। लेकिन सर यही होता नहीं सर, एक आध दो मीटिंग अभी हुई है हम लोगों की सर, वो तो उसमें हमने करीब 3-4-5 मिनट क्या 10 मिनट तक मैं बोला सर, मैं असहज बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहा था, मैं लोगों से आंखों से आंख मिला रहा था, हाथ हिला रहा था। आपके वो जो सर आपने जो नियम बताया है इस पर, वो सर अगर हम पॉकेट में अपना हाथ डाले तुरंत निकाल लेते थे, आगे कर लेते थे, ये तो कई बार याद आए आपको उस बीच। इसको कहते हैं अवेयरनेस। सर हमको अवेयरनेस कॉन्फिडेंस इन बहुत आया, पब्लिक ये बात स्पीकिंग। नहीं सर। राइट राइट राइट। लेकिन सर और जो नियम है सर, ये गलती हमसे हो रही है, आपकी वीडियो हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन सर आप कल जो है पहला काम मेरा यही रहेगा, कॉलेज पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप जितने वीडियो हैं सब उसको देखेंगे, राइट। उसके बाद सब कुछ और सोचेंगे, फिर हम वीडियो शूट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मतलब कुछ करो। मैं कहता हूँ बार बार दुनिया की वीडियो देखते 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 ही मत चले जाना। आपके वीडियो कब देखेंगे लोग? कुछ ऐसी लेगेसी छोड़ के जाओ ना। ये तो लाइब्रेरी बन रही है यूट्यूब पे, और पता नहीं है। देखो एक चीज और मैं बता दूं, कहते हैं कि मिर्जा गालिब की वैल्यू जब जिंदा थे तो नहीं थी, जब बंदा चला गया तो आज इतने साल हो गए मरे हुए, गालिब आज भी याद आता है, और उसके मुकाबले का बंदा अभी भी पैदा नहीं हो पा रहा है। और ज्यादातर लोग यही है। जी सर। तो हमारे पास उस समय पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज तो नहीं सर, सबसे बड़ी जी सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही यही फिर बार बार आके खड़ी हो जाती है, लोग क्या कहेंगे। जिसका जिक्र सर आपने कई बार किया है सर, कहीं न कहीं ये मन में बात जाके बैठी हुई है। फिर सोचते हैं कहीं वो हमारे मामा देखेंगे, कहीं हमारी बुआ देखेगी, क्या कहेगी, ये सब सर फीलिंग आने लगी है इसमें। तो देखो फेसबुक सर इस वजह से कभी कभी सर लाइव कोशिश किए एक आध दो बार, अपनी लाइव लेने के बजाय दूसरे की लाइव लेने लगते हैं। चलो कम कम लाइव तो लिए, शुरुआत अपनी तरफ करना चाहते हैं, ले लेने किसी और को लाइव। देखो मैं आपको एक चीज सर बताता हूँ, ये कहीं कहीं हेजिटेशन है सर। एक चीज बताता हूँ मैं आपको सभी को, कि मेरे घर वालों को भी नहीं पता चल रहा कि ये बंदा कर क्या रहा है। पूरे दिन चलता रहता है। मेरी मम्मी बोलती है कि कुछ कमा भी रहा है या ऐसे ही बोले जाता है दिन भर। तो क्योंकि उनको नहीं पता ना, अब मैं उनसे ये सब बातें करने लग जाऊं तो उनको कुछ समझ में आएगी, कुछ नहीं समझ में आएगी। आपकी सोच क्या है और लोग क्या कहेंगे ना, मैं बता रहा हूं सही में बिल्कुल कोई मैटर नहीं करता लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल आप भरोगे, आपका बच्चा किस स्कूल में जाएगा आप तय करोगे, आपके घर खाना क्या बनेगा आप तय करोगे, आपके किराया आप दोगे, आप क्या कपड़े पहनोगे आप डिसाइड करोगे, आप कैसा अपने स्कूल में बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हो, कैसी शादी करते हो, कैसा खाना खिलाते हो, क्या परवरिश देते हो, सब कुछ आप डिसाइड करोगे। तो लोगों को क्यों सोच रहे हो इतना? लोग थोड़ी ना कुछ सोचेंगे, लोग तो अपनी राय बदल देंगे। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो कह देंगे अरे हमें तो पता था यार, इस बंदे में तो दम था। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, हमें तो पहले ही पता था ये कुछ नहीं कर पाएगा, जबरदस्ती का ड्रामा करता था, ये तो था ही ऐसे शुरू से नालायक ड्रामा करता था। तो लोगों को राय तो लोगों के हिसाब से बदल जाती है। आप अपनी जर्नी शुरू करो। अगर आपने यू टर्न नहीं मारा ना तो आप कर जाओगे, और यू टर्न मार दिया तो फिर जिंदगी भर यू टर्न मारने की भी आदत बन जाएगी, और आप फिर जिंदगी में कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपको तो आदत है यू टर्न मारने की, यू टर्न मार दोगे। तो एक चीज पसंद कर ली ना, बस अब नहीं सोचना, अब तो चलते रहना है, बस छुट्टी पाओ। जैसे अरविंद जी कभी आए कभी नहीं आए, कभी गए कभी, आते रहना है बस। और अब धीरे धीरे करके परफॉर्म भी करना है। ये नहीं आ गए चेहरा दिखा दिया और गायब, तो उससे भी रिजल्ट नहीं आएगा। बीच में क्या है, बाउंस बैक करना है। बीच में हो सकता है प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, परेशान हो गए, कहीं उधर चले गए, उसके बाद फिर बाउंस बैक कर दो, फिर बाउंस बैक कर दो, और फिर तैयारी करने लग जाओ, तैयारी करने लग जाओ, मजा आ जाएगा। अभी मैं विपिन जी आपको बोलता हूं, दोबारा से 21 दिन का चैलेंज ले लो। अभी इस बार प्रॉब्लम आपको आएगी, पर अभी जो 21 दिन में आपको जो रिजल्ट आया था ना, इस 21 दिन में आपका रिजल्ट वो 3-4 गुना बढ़ जाएगा। और इस 21 दिन के बाद आप और लाजवाब निकल के आओगे, क्योंकि वो 21 दिन तो हमने सीख रहे थे, अभी आप तैयार हो। और इस बार चैलेंज लोगे तो 21 दिन बाद मैं बता रहा हूं ये सब लोग पीछे रह जाएंगे। तो इस तरीके का चैलेंज लोगे, लेना आपको ही पड़ेगा।
और चैलेंज लेके ही काम होता है, वरना तो वीडियो अब देखो तब से बनाई, उसके बाद वीडियो बनाई आपने नहीं बनाई, क्योंकि नहीं सर मैं बनाता हूँ। नहीं वो YouTube पे तो बनाई, जैसे डेली वाली वीडियो हम बना रहे थे क्योंकि चैलेंज था इसलिए ले रहे थे, चैलेंज खत्म हो गया तो डेली बनानी छोड़ दी। बनाता हूँ सर, देख करके डिलीट कर देता हूँ सर, उसमें क्या गलती हो रही है वो चीज करके ओके, हाँ तो अपलोड देखो नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके का चैलेंज लीजिए लाइफ में, अलग अलग चैलेंज लीजिए। चैलेंज लेने की भी एक आदत होती है, अगर चैलेंज लेके लास्ट में अगर अचीव नहीं भी कर पाए ना, फिर भी आप कुछ सालों में देखोगे आप कुछ अलग इंसान बन गए हो। चैलेंज लीजिए और कोशिश करिए एंड तक उस चैलेंज को पूरा करने की। नहीं होता तो वो बात, ये नहीं आदत ही बना ली कि छोड़ो, ले लिया चैलेंज और छोड़ दो, वो भी आदत है। जी विपिन जी कुछ बोल रहे हैं? सर वही मैं कह रहा था अभी, जो अरविंद जी आपसे बोल रहे थे कि उनको झिझक होती है लोग क्या सोचेंगे, तो जो मैंने भी सर पहला वीडियो बनाया था जो यूट्यूब के लिए, मुझे भी यही लग रहा था और मैंने आपको भेजा तो आपने बोला नहीं अपलोड करिए ठीक है। तो आज तक सर किसी ने ये नहीं कहा कि वो वीडियो गड़बड़ है, और उसी के व्यू ज्यादा है और लोगों ने उस पर लाइक भी ज्यादा किया है। तो सर ये चीज है। और सर मैं चाहता हूँ कि ये जो 21 दिन का चैलेंज है सर, ये ग्रुप में आज कई लोग हैं भी, एक साथ शुरू करते हैं सर। तो जो लोग सर एग्री हो आप एक बार पूछिए, तो साथ में कल से ही शुरू कर देते हैं सर 21 दिन का फिर से। 21 दिन का चैलेंज शुरू कीजिए, कल 5 तारीख है, स्टार्ट कीजिए 21 दिन का चैलेंज। जरूरी नहीं है 30 सेकंड की वीडियो बनाओ, मैं कह रहा हूं 15 सेकंड की वीडियो बनाओ, किसी का शेर सुनाओ, किसी की शायरी सुनाओ, कुछ भी बोलो, पर कैमरे के सामने आके बोलो। इस कैमरे का जो डर है, इस डर को खत्म कर दो, कुछ भी बोलो, बोल दो बस कैमरे के सामने। जी सर। कोई कहानी, कोई इंसिडेंस, कोई केमिस्ट्री, कोई भोजपुरी, कोई बिहारी, कोई तमिलनाडु की लैंग्वेज, कुछ भी बोलो, कोई मराठी, जो बोलना है जिस लैंग्वेज, ये कैमरे का डर दूर कर दो। कैमरे से इतने फेमिलियर हो जाओ कि चलते फिरते जहां मर्जी वीडियो बन रही है, और जल्दी बना लो। मैं बता रहा हूं आने वाले समय में पछताओगे कि 2025 में सोचोगे यार वो सर बता रहे थे 2020 में कि वीडियो बनाओ, काश मैं बना लेता। वो विपिन जी ने बनाई थी, वो तो उनका चैनल तो यार 2.5 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, या फिर और 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए। ये हमारे साथ ना 2020 के बैच में थे, और बगल वाला बोले झूठ बोल रहा है, नहीं मैं दिखाता हूं तुम्हें। और 2025 में सोच रहे होगे, इसलिए आज वीडियो बनाना शुरू कर दो, आने वाली इंडस्ट्री में कमाल है। और ज्यादा इधर उधर फंसने की, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। कॉन्फिडेंस आपको ही आएगा जब बनाओगे। थ्योरी सीखते रहो जिंदगी भर, जैसे मैंने गणेश जी को ही बताया था कि एनएलपी कितनी कर लो, सीखते रहो जिंदगी भर, सीख नहीं पाओगे, सिखाना शुरू करो, अपना आप सीख जाओगे। जी सर। बस कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो ना, बस दैट्स इट। चलिए सर, आवाज नहीं आ रही है, अरविंद जी को आवाज नहीं आ रही है सर, उनका कोई नेटवर्क इशू होगा। हाँ चलिए कोई नहीं, चलिए ठीक है फिर, ठीक है सर, एंड करते हैं। ओके जी, बाय बाय और गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके जी।